हेलो स्टूडेंट, हम लोगों का एक बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। बेसिक केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पे क्या है कि जितने सारे बहुत सारे बच्चे हैं उन्होंने कहा कि सर मोल कंसेप्ट में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूज़ हो रहा है सर, हम लोग जानते नहीं, तो उसका मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ पहला। दूसरा कि किस 30 तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसको भी हम लोग सीख लें। जो बच्चे 9th और जो बच्चे 10th पास करके आए हैं या 9th में जो बच्चे आपने पढ़े होंगे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, फिर यहाँ पर हम लोग रिकॉल कर लें। 9th और 10th का पासिंग स्टूडेंट यहाँ पे सीख सकते हैं। और जो टारगेट के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, वो भी इसको सीखेंगे, क्योंकि आपको डी ब्लॉक में जानना है, पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानना है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से बहुत सारी केमिस्ट्री एक साथ जुड़ी हुई है, उसको भी हम लोग को सीखना है। तो पहले हम लोग का टारगेट होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखने के बाद हम लोग दूसरे तरफ मूव कर जाएंगे, है ना। तो हम लोग का बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया एक तरह से। बेसिक केमिस्ट्री का मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो कहीं भी इसका यूज़ हम करते हैं, किसी भी चैप्टर में इसका यूज़ हो जाता है। जैसे मोल कंसेप्ट किसी भी चैप्टर में यूज़ हो जाएगा, बेसिक केमिस्ट्री किसी भी चैप्टर में यूज़ हो जाएगा। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक चैप्टर वाइज में बंधी नहीं है, ये अलग अलग छोटे छोटे टॉपिकों से मिला करके एक नया चैप्टर बनाया गया है, जो आपको जानना है। कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में यूज़ कर लेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग सीख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग जाएंगे, तो जैसे ही हम लोग पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, तो आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। नहीं जानते हैं? सीखिए यहाँ से। मान लेंगे कि ये पीरियोडिक टेबल ऐसे होता है, देखे होंगे आप लोग पीरियोडिक टेबल। अब अगले क्लास से आप लोग को पीरियोडिक टेबल लेके बैठना होगा, या आपके पास अगर बगल में किसी बुक में होगा तो उसको साथ में लेके बैठिएगा। रीज़न, जब आपके पास वो रहेगा तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को उससे हम लोग समझ सकते हैं। ये आएंगे इस पीरियोडिक टेबल में हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट। ये हो जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट, और ये कहलाएगा हम लोगों का डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर? और यहाँ पे जो हम लोग जाएंगे, दिस इज़ कॉल्ड क्या कहलाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। समझिएगा थोड़ा सा, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बाद में हम लोग सोचेंगे कि कैसे हुआ है, आएगा इसी में रीज़न हम बता देंगे आपको, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखेंगे, समझ जाएंगे हम लोग। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं? यहीं से सीखिए आप लोग भी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक। अब इसे अब शॉर्ट में याद कीजिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आएंगे एस ब्लॉक में, जब हम लोग चलेंगे तो इसमें 2 रो होता है। पहले लिखेंगे नहीं, पहले समझिएगा। एस ब्लॉक में कितने रो हो जाएंगे? 2 रो हो जाएंगे। यानी इसमें जो डिवीज़न होता है ये 1 2 हो गया ऐसे, और यहाँ पे जब हम लोग चलेंगे 3 to 12, 3 से लेकर के 12 तक 3 to 12 होता है। मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट में आपका 12 आ जाएगा यहाँ पे, और 12 खत्म हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें जब हम लोग चलेंगे, इसमें जो आता है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? 13 से लेकर के 18 तक जाता है। 13 से लेकर के 18 तक, तो यहाँ से 13 to 18 ऐसे जाएंगे। यानी एस ब्लॉक में 2 रो होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें डी ब्लॉक में कहाँ से 3 से लेकर के 12 तक जाएगा, 3 से लेकर के 12 तक, और इसमें जाएगा 13 to 18, 13 से लेकर के 18 तक जाता है। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा? पढ़े होंगे पीटी में आप लोग, शॉर्ट में जानिए। यहाँ पे अप टू डाउन, ऊपर से नीचे ना ऐसे, ये वाला देखिए ना, यहाँ से इसको सर्कल कीजिए। अप टू डाउन जा रहा है ना ऐसे, ये वाला पार्ट सारा, तो अप टू डाउन जा रहा है। यानी अप टू डाउन जो जाएंगे,
अप टू डाउन, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अप टू डाउन। तो अप टू डाउन जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप बोलते हैं। अप टू डाउन को क्या बोलते हैं, ग्रुप, जिसको हिंदी में वर्ग कहा जाता है, ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप कितने होते हैं, 18 होते हैं ना, 18 होते हैं, लिख दिया। ग्रुप को हिंदी में वर्ग अपना लिखते रहेंगे जो नहीं जानते होंगे, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ आइए, हिंदी को छोड़ते चले जाइए। अब यहाँ पे आएंगे और लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे ऐसे, लेफ़्ट टू राइट, ये जो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लेफ़्ट टू राइट, ऐसे जो जाएंगे, ऐसे जाएंगे, देखेंगे पीटी में आप लोग देखेंगे ध्यान से, ऐसे जाएंगे। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड बोलते हैं। और पीरियड कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। आवर्त जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो पीरियड, लेफ़्ट टू राइट अगर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाता है। लेफ़्ट टू राइट पीरियड कहलाता है। अप टू डाउन, अप टू डाउन ग्रुप कहलाएगा, लेफ़्ट टू राइट पीरियड कहलाएगा, पहला। अब दूसरा हम लोग का आएगा, पीटी में अगर हम लोग चलेंगे, दूसरा पॉइंट, पीटी में अगर हम लोग चलेंगे तो अब देखेंगे ध्यान से यहाँ पे। अब पीटी में अगर हम लोग जा रहे हैं तो अप टू डाउन जा रहा है ना, ऐसे फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड एंड 7 पीरियड। 7 पीरियड इसमें आएगा। अब इसमें हम लोग का आएगा, इसमें सबसे पहले हम लोग का एस ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद हम लोग चर्चा चलेगी किस पे, पी ब्लॉक पे, नेक्स्ट डी ब्लॉक एंड नेक्स्ट एफ ब्लॉक। तो पहले हम लोग का आएगा एस ब्लॉक एलिमेंट। तो अब हेडलाइन देंगे आप लोग, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक में हमने जाना है 2 आता है ना, एक आएगा फर्स्ट और एक आएगा सेकेंड। तो फर्स्ट को हम लोग फर्स्ट ए भी बोलते हैं, देखेंगे पीटी, आप मैंने बार बार बोला कि अपने पास पीटी रखिए, समझ में आएगा। फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड आएगा, दूसरा कौन सा हम लोग का, सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप इसको बोलते हैं, सेकेंड ए ग्रुप इसको बोलेंगे। फर्स्ट ए ग्रुप इज कॉल्ड अल्कली मेटल कहलाता है। फर्स्ट ए ग्रुप इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, अल्कली मेटल। रीज़न क्या है अल्कली मेटल का, ये हम लोग बाद में समझेंगे, पहले अभी थोड़ा अभी केमिस्ट्री शुरुआत हो रही है। अल्कली मेटल एंड सेकेंडरी ग्रुप इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, अल्केलाइन अर्थ मेटल कहलाता है। अल्केलाइन अर्थ मेटल कहलाएगा, अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल में आएंगे तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो आएंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या है, अल्कली मेटल अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, यानी सारे के बाहर में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानने की आवश्यकता नहीं है, सारे के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन। यानी हम सीधे यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे वैलेंस, आउटर मोस्ट का मतलब क्या होता है, वैलेंस होता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक होगा। सारे के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, सारे के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जानने की आवश्यकता फिलहाल अभी नहीं है। अब आएंगे, अब इसको याद करने के तरीके क्या हैं, तो इसके याद करने के तरीके यही हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हा ले ना, हलेना क्या करेगी, करे, रब से फरियाद, हले ना करे रब से फरियाद, हा ले ना करे रब से फरियाद। अगर मैं पूछूंगा कि अल्कली मेटल क्या है, तो अल्कली मेटल का मतलब ये नहीं कहिएगा हा ले ना करे रब से फरियाद, ये आपको याद करने के लिए मुझे आपको ये बताना होगा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये बोलना होगा। कहिएगा सर ग्रुप रटने से क्या फ़ायदा है, ग्रुप रटने से बहुत फ़ायदा है। जैसे मान लेंगे कि अगर आप 10th में पढ़े होंगे कि Na अगर जाता है Cl के साथ तो मॉलिक्यूल क्या बनाता है, NaCl, पढ़े तो होंगे ना, नमक बनाता है। तो जब एक सोडियम एक क्लोरीन से ही रिएक्शन प्रोसीड किया ना, तो जितने सारे एलिमेंट हैं सारे एक ही क्लोरीन से रिएक्शन प्रोसीड करेंगे ये। जैसे पढ़िए, H जाएगा एक Cl के साथ तब भी HCl बनाएगा, Li जाएगा एक Cl के साथ तब भी LiCl बनाएगा, Na जाएगा एक Cl के साथ तब भी NaCl ही बनाएगा, K जाएगा Cl के साथ क्या बनाएगा, KCl। बस मैं एक की केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगा, आपको सिमिलरली मैं लिख दूंगा, आपकी सारी की केमिस्ट्री सेम चलेगी। इसलिए ग्रुप रट जाए तो बेहतर है, मेरे लिए भी और आपके सेहत के लिए भी। रीज़न तब याद करना पड़ जाएगा। पहला कहानी ख़त्म। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक होगा।
अब आएंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में चलेंगे तो इसमें आ जाएगा हीलियम, इसके पास आएगा हीलियम नहीं आएगा, बेरिलियम आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। यानी सारे के बाहर में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन। यानी हम बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट का मतलब क्या बताए थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस सेल भी बोल सकते हैं। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट का मतलब क्या हो गया? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद नहीं है, बाहरी इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो आपको केवल ग्रुप याद करना है, सारा याद रहेगा। जैसे कैल्शियम पढ़े होंगे आप लोग, मैग्नीशियम 10th क्लास में पढ़ना था। मैग्नीशियम 12 का मतलब क्या होता है? 282। कैल्शियम कितना होता है? 20 का मतलब क्या होता है? 2882। जानते हैं आप? तो देखिए ना यहाँ पे, इसके बाहर में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसके बाहर में भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2। सारे के बाहर में 2 ही इलेक्ट्रॉन। यानी इसीलिए इसको क्या बोला गया? सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप, यही इसकी वैलेंसी होगी, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा। समय आएगा वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी आप फिलहाल इतना दिमाग में रखें। तो मैग्नीशियम के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के बाहर में भी 2 इलेक्ट्रॉन। यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। आउटर मोस्ट में एक मात्र 2 इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। तो अब इसका आ जाएंगे तो यहाँ पे आएंगे, ट्रिकली थोड़ा याद करना होगा। अगर डायरेक्टली याद हो जाए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये डायरेक्टली याद हो जाए तो सबसे बेहतर है। ट्रिक थोड़ा सा उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सीक्वेंस में जल्दी याद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए है। और याद करने के भी तरीके अच्छे हैं। आपके पास मल्टीमीडिया सेट है, रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग में जाइए। जो चीज़ें याद नहीं होती है उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड, अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड करने के बाद सुनते रहें। गानों की तरह सुने। गाना सुनना नहीं है 2 सालों तक, एकदम गाना इसी को बनाइए। ये गाना सुनिएगा, धीरे 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 4 बार 5 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा। गाना किसने याद किया? ना आपने याद किया, ना हमने याद किया। गाना तो ऐसे ही सुनते सुनते याद हो गया। तो इसको भी बार बार 5 बार सुनिएगा, याद हो जाएगा, आपको भी एकदम याद हो जाएगा। जो चीज़ें याद नहीं हो, मोबाइल में जाइए, रिकॉर्डिंग कीजिए, रिकॉर्ड कर करके अपनी आवाज़ों में सुनिए। ब्रश करते रहिए, खाना खाते रहिए, उसी वक्त सुनते रहिए, याद हो जाएगा। यही आपका अभी 2 सालों तक यही गाना चलेगा। वीडियो देखना है तो इसको देखेंगे, वेब सीरीज़ नहीं देखेंगे। ये ज़िंदगी का वेब सीरीज़ चल रहा है 2 सालों तक, इसलिए इसको देखेंगे आपको। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या चलेगा? बी का मतलब क्या हो जाएगा? बेटा। mg का मतलब क्या हो जाएगा? मांगे, बेटा, मांगे। ca का मतलब क्या हो जाएगा? कार। SR का मतलब क्या हो जाएगा? स्कूटर। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर। BA का मतलब क्या हो जाएगा? बाप। और RA का मतलब या तो राजी हो जाएगा या तो वो रोएगा। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सारे के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। समझिए, कंक्लूजन दिमाग में लाइए। पूरे पीटी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। पूरे पीटी को 4 पार्ट में डिवाइड, क्यों डिवाइड किया गया बाद में आएगा, वो समझेंगे, हम समझा देंगे हम। S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट। D ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, F ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अप टू डाउन, जल्दी जल्दी, अप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाएंगे। अप टू डाउन इस कॉल्ड क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे जाता है तो ग्रुप कहलाता है। और ग्रुप कितने होते हैं? 18th। यहाँ पे ऐसे जाएगा ना, 18th होगा। लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पीरियड बोलेंगे। पीरियड कितने होते हैं? 7th। ऐसे जाएंगे वर्टिकली, 1 2 3 7 जाएगा। अब हम लोग S ब्लॉक में आ गए। ये S ब्लॉक एलिमेंट में जाएंगे तो S ब्लॉक एलिमेंट पे 2 ग्रुप होता है। एक होता है फर्स्ट ग्रुप और एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड क्या कहलाता है? अल्कली मेटल कहलाएगा। और सेकेंडरी ग्रुप इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। फर्स्ट ग्रुप में ये आएगा। इसके फर्स्ट ग्रुप का मतलब सारे के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट ग्रुप का मतलब सारे के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंडरी ग्रुप का मतलब सारे के बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप का मतलब सारे के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया?
2 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड ए ग्रुप लिखेंगे वहाँ पे। ये क्लियर हो गया? वीडियो स्टॉप करेंगे, लिख लेंगे थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप का मतलब होता है वो बोरोन फैमिली से चालू होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं बोरोन से चालू होता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली। बोरोन से चालू होगा तो क्या बोलेंगे? बोरोन फैमिली बोलते हैं। आएंगे इसके बाद से हम लोग का आ जाएगा थर्ड ए ग्रुप। पी ब्लॉक में चलते हैं, वो पी ब्लॉक में आता है। एस ब्लॉक का 2 खत्म। अब हम लोग का कौन सा होगा? पी ब्लॉक। ग्रुप रटिए, ग्रुप बार बार बोल रहा हूँ, ग्रुप रट जाइए। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक में कौन कौन आएगा? तो पी ब्लॉक में आएगा हम लोग का कौन सा? पहला आएगा थर्ड ए ग्रुप। बताया था ना, पी ब्लॉक में जाएंगे तो वहाँ पे क्या कितना से कितना तक था? 13 से लेकर के कहाँ तक था? 18 तक था। देखेंगे वहाँ पे पी ब्लॉक में, यहाँ पे था ना, यहाँ पे 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पे क्या था? 13 था, 14, 15, 16, 17 और 18 था। इसको क्या बोले थे? थर्ड ए बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे, जीरो ग्रुप बोलते हैं। थर्ड ए बोलेंगे। 14 को क्या बोलेंगे? फोर्थ ए बोलेंगे। 15 को क्या बोलेंगे? फिफ्थ ए बोलिएगा। 16 को क्या बोलेंगे? 6th ए बोलेंगे। और 17 को क्या बोलेंगे? 7th ए ग्रुप बोलते हैं, 7th ए ग्रुप बोलते हैं। 7th ए, बी नहीं, कहीं कहीं बी लिखा हुआ है, नहीं बी नहीं, ए होता है। यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहला हम लोग का चलेगा कौन सा? थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप कहेंगे। तो थर्ड ए ग्रुप में आएंगे तो ये बोरोन से चालू होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन से चालू होगा इसीलिए क्या बोलेंगे? बोरोन फैमिली। तो बोरोन फैमिली में आएंगे तो पहला कौन आएगा? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। टीएल का मतलब थैलियम। कहीं पे पीटी है, वीडियो के स्टॉप कीजिए, घर में से पीटी खोजिए कहाँ है और सामने रखिए, एकदम दिखाई देगा, सब दिखाई देगा और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो सारे के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन? किस ग्रुप का एलिमेंट है? थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है ना। तो यानी इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 3 जाएगा। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 3 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 3 होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? सारे के बाहर में फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट था, बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है, बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है, बाहर में कितना? 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब इसका ट्रिक क्या है? बी का मतलब क्या हो जाएगा? बा। ए एल का मतलब, बी ए एल का मतलब क्या हो गया? बाल। जी ए का मतलब क्या हो जाएगा? गंगा। आई एन का मतलब हो जाएगा इंडियन। और टी एल का मतलब क्या हो जाएगा? तिलक। बाल, गंगा, इंडियन, तिलक। बाल, गंगा, इंडियन, तिलक। आपके पास भी कोई दूसरे ट्रिक्स होंगे, बैठा सकते हैं। आपको अगर इससे भी ज़्यादा कन्वीनियंट वाली कोई ट्रिक मिल जाए तो आप उसको वहाँ पे रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। बस याद होना टारगेट क्या है? याद होना ज़रूरी है। तो बाल, गंगा, इंडियन, तिलक थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है। तो सारे के बाहर, जैसे एल्युमिनियम में आप देखे थे ना, मोल कंसेप्ट में हम लोग आया था 283, तो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन आया था? 3 आ गया। तो थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए कोई भी थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट में सारे के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा फोर्थ ए ग्रुप आएगा। फोर्थ ए ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप में अगर हम लोग जाएंगे तो फोर्थ ए ग्रुप, पीटी रखिए सामने, दिखाई देगा। फोर्थ ए ग्रुप को क्या बोलेंगे? यहाँ से देख लीजिए। थर्ड ए ग्रुप को क्या बोलेंगे? थर्ड ए ग्रुप को क्या बोलेंगे? 13th ग्रुप ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? थर्ड ए ग्रुप इज कॉल्ड 13th ग्रुप। अब प्रश्न आया कि थर्ड है सर 13th क्यों कह रहे हैं? तो क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एस ब्लॉक था ना, बीच में डी ब्लॉक को जंप करके ना आप पी ब्लॉक में आए हैं। एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं आप, पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, और डी ब्लॉक तो आप जंप कर गए। तो जंप किए तो कितने जंप किए? 3 से लेकर के 12 तक, और 3 से लेकर के 12 तक कितना होगा? 10। इसीलिए 10 इसमें प्लस करना पड़ेगा हमको। बस
तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 13th ग्रुप एलिमेंट हो गया। 4th ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा, 14th ग्रुप कहेंगे। 4th A ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहलाएगा, 14th ग्रुप कहलाएगा। 4th A ग्रुप इज कॉल्ड 14th ग्रुप। अब इसमें आएंगे तो कौन कौन आएगा, ये कार्बन से चालू होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली। कार्बन से चालू होगा तो क्या बोलेंगे, कार्बन फैमिली। तो पहला आएंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, टीन और पीबी का मतलब लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। पीडी रखिए सामने, सब दिखाई देगा, मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। तो यहाँ पे आएंगे तो किस ग्रुप का एलिमेंट है प्रभु, आप लोग बोलिए मेरे साथ, किस ग्रुप का एलिमेंट है, 4th ग्रुप का एलिमेंट है ना, 4th ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। मार में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल कहिए, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का मतलब जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 दिखाई दे रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास जो ट्रिक है बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इसी को याद करेंगे। कार्तिक, SI का मतलब क्या हो जाएगा, शिव, कार्तिक शिव। GE का मतलब क्या हो जाएगा, गणेश, कार्तिक शिव गणेश। SN का मतलब क्या हो जाएगा, संग। और PB का मतलब हो जाएगा पार्वती। कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। कुछ बच्चों के लिए हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, वो अपने इंग्लिश में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। शंकर जी की फैमिली प्लानिंग कंप्लीट। कौन हो गया हम लोग का, 4th A ग्रुप हो गया। अब इसके बाद से हम लोग का आएगा नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा, कौन सा आएगा, 4th A के बाद कौन आता है, 5th A ग्रुप ना, 5th A ग्रुप। और 5th A ग्रुप में अगर हम जाएंगे, रुक जाइए थोड़ा वीडियो देखने, कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, चलो अच्छी बात है, नहीं कट रहा है। रुक जाइए थोड़ा सा, ये देख लें, रुक जाइएगा थोड़ा, लाइट्स ऑन करने के बाद क्या स्थिति है इसकी। ठीक है, चलो ठीक है। 5th A ग्रुप आएगा, यहाँ पे है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, पहले से आप लोग देखे होंगे। 5th A ग्रुप में आएंगे तो 5th A ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5th A ग्रुप इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, रुक जाओ पहले चलाने दो। 5th A ग्रुप आ गया ना, तो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे 3rd था तो 10 जोड़ करके हम क्या गए 13 किए, 4 था तो इसमें 10 जोड़ करके 14 किए, तो 5 था तो कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15th ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15th ग्रुप लिख देंगे, 15th ग्रुप लिखेंगे। नाइट्रोजन से है ना, नाइट्रोजन से है तो इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली है। ये क्या है, नाइट्रोजन से चालू है तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली बोलेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन ही इसका क्या है, नाइट्रोजन से ये ग्रुप चालू होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको निकोजेन भी कहते हैं। निकोजेन आप नहीं कहेंगे, इसको आप पनिकोजेन भी लिख सकते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, निकोजेन भी बोलते हैं, पनिकोजेन, COGEN है, पनिकोजेन, निकोजेन। निकोजेन का मतलब क्या है, ये ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र बनाता है और सबसे ज़्यादा क्या बनाता है, पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है। सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र और सबसे ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस यही ग्रुप बनाता है। यानी यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं निकोजेन का मतलब 2 तरीके से आ सकता है, पॉइजनस, ये क्या हो जाएगा, पॉइजनस फॉर्मिंग सब्सटेंस, पॉइजनस फॉर्मिंग सब्सटेंस। तो पॉइजनस फॉर्मिंग सब्सटेंस इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, निकोजेन। और यहाँ पे जब हम लोग आएंगे तो पॉइजनस फॉर्मिंग सब्सटेंसेस कॉल्ड निकोजेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र फॉर्मिंग, फर्टिलाइज़र फॉर्मिंग सब्सटेंस, फर्टिलाइज़र फॉर्मिंग सब्सटेंस, फर्टिलाइज़र फॉर्मिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड निकोजेन। जैसे फर्टिलाइज़र में आप जानते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग चर्चा चला चुके हैं, एक तरह से डिस्कस हो चुकी है, NH2
C डबल बॉन्ड O NH2। इसका मतलब क्या है, यही ना यूरिया होता है और यही तो फर्टिलाइज़र है मेरा, यही तो फर्टिलाइज़र है। चलिए पहला आप समझ गए हैं। दूसरा आइए, किसानों को, किसी भी फार्मर को आप सुने होंगे कहीं ना कहीं कि बोलता है क्या कि फॉस्फेट डाल चुके हैं। फॉस्फेट, कोई ना कोई फार्मर से सुने होंगे कि वो कहता है कि नहीं खेतों में मैं फॉस्फेट डाल चुका हूँ। फॉस्फेट का मतलब क्या है, PO4 3-, फॉस्फेट आयन है ये देखिए। तो ये भी क्या हो गया, फर्टिलाइजर फॉर्मिंग सब्सटेंस में आ गया, फॉस्फेट आ गया, फॉस्फोरस रिलेटेड जितने सारे कंपाउंड्स हैं आ गया वो। अब इसमें आ जाएंगे, इसमें चलेंगे पॉइजनस फॉर्मिंग सब्सटेंस में आएंगे। तो पॉइजनस फॉर्मिंग सब्सटेंस पॉइजन बनाता है ये, तो पॉइजन बनाता है। तो ये मॉलिक्यूल में अगर हम लोग आ जाएंगे तो इसके केस में अगर हम लाएंगे जैसे टीयर गैस CCl3, और ये क्या होता है, NO2 होता है, CCl3NO2, इसको क्या बोलते हैं, टीयर गैस। टीयर गैस हो गया, देखिए पॉइजनस फॉर्मिंग बन गया, टीयर गैस पॉइजनस फॉर्मिंग हो गया। दूसरा अमोनिया भी एक तरह से पॉइजनस सब्सटेंस ही है, अमोनिया एक तरह से पॉइजनस सब्सटेंस ही है। ज़्यादा इनहेल करेंगे तो डेंजरस चीज़ है ये, तो ये भी आपका पॉइजनस है। इसीलिए जितने सारे अमोनिया, जितने सारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं वहाँ पे अमोनिया का यूज़ होता है। कोल्ड स्टोरेज जहाँ पे आलू वगैरह रखा जाता है, ठंडा होने के बहुत दिनों के बाद उसका यूज़ किया जाता है। तो जितने सारे कोल्ड स्टोरेज होते हैं सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, अपने हमारे शहरों से बाहर होते हैं। रीज़न वहाँ पे अमोनिया का यूज़ किया जाता है, और अमोनिया क्या है, जहरीला, ये है पॉइजनस फॉर्मिंग सब्सटेंस है। ये पॉइजनस सब्सटेंस है। इसका मतलब क्या, अगर अमोनिया वहाँ से अगर मान लीजिए किसी तरह से रिसा हो गया, किसी तरह से वहाँ पे क्या हो गया, निकलने लगा, तो अगर शहर के भीतर अगर ये अगर कोल्ड स्टोरेज होगा तो क्या करेगा, डेंजरस हो जाएगा ना, आसपास के लोगों का अफेक्ट करेगा, मार डालेगा, पॉइजनस हो गई। तो नाइट्रोजन फैमिली में समझिएगा, 5th ग्रुप इज कॉल्ड 15th ग्रुप इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन फैमिली। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड पनिकोजन। सब 10th में पढ़ना था आपको, बस मैं रिकॉल करके आगे बढ़ रहा हूँ। पनिकोजन यानी पॉइजनस फॉर्मिंग सब्सटेंस, और ये क्या है, फर्टिलाइजर फॉर्मिंग सब्सटेंस वगैरह है वगैरह। क्लियर आएंगे। इसके बाद से हम लोग का चलेगा, यहाँ पे आ जाएंगे तो इसमें कौन कौन सा ग्रुप आता है वो तो जानना पड़ेगा ना, वो हम लोग को जानना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से इधर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अब कौन कौन से इसमें ग्रुप आते हैं ध्यान से देखेंगे। इसमें आएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसमें कौन आएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। सारे के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अब आप बताइए ना, वहाँ से हिंट्स लीजिए। वहाँ से सारे के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन। यानी हम लिख सकते हैं ना कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। यानी इसी को मैंने वहाँ पे क्या बोला था, वैलेंस सेल ना, यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 5th इलेक्ट्रॉन। कैरेक्टर सबका सेम चलेगा। जैसे नाइट्रोजन अगर जाता है तो 3 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है, NH3। तो फास्फोरस भी जाएगा तो ये क्या बनाएगा, PH3। ये क्या है, फॉस्फीन, ये भी तो पॉइजनस ही है। PH3 भी क्या है, पॉइजनस सब्सटेंस है। दोनों के दोनों पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस होते हैं। तो उसी तरह कौन बनाएगा, ASH3 बनाएगा। नेक्स्ट क्या बनाएगा, SbH3 बनाएगा। नेक्स्ट क्या बनाएगा, BiH3 बनाएगा। तो एक नाइट्रोजन के बारे में मैं समझ गया कि 3 हाइड्रोजन से ही कंबाइन कर रहा है, तो ये भी सारे के सारे 3 हाइड्रोजन से क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। इसीलिए ग्रुप को रटना जरूरी है कि एक अगर केमिस्ट्री जानते हैं तो नियरली थोड़ा सा वेरिएशन आती है लेकिन वही रहता है। समझ गए। 5th ग्रुप, सारे के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट आएंगे तो सारे, अब कौन चलेगा हम लोग का, ऑक्सीजन फैमिली चलेगा। आएंगे ऑक्सीजन फैमिली। नेक्स्ट हम लोग का आ जाएगा ऑक्सीजन फैमिली। देखेंगे आप, हम लोग का कौन सा हुआ था अभी, 5th ना, तो 5th के बाद कौन सा आएगा, 6A ग्रुप। और 6A ग्रुप आएगा तो यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 16th ग्रुप बोलेंगे, 16th ग्रुप बोलेंगे। 16th ग्रुप इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, चालकोजेन, चालकोजेन कहेंगे। 16th ग्रुप इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, चालकोजेन कहलाएगा। अब ये क्या है, ऑक्सीजन से चालू हो रहा है ना, तो इसको दूसरी तरह चालू कीजिए, चालकोजेन। इसको 16th ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड, ऑक्सीजन से चालू हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चालकोजेन का मतलब क्या है,
चालकोजेन का मतलब क्या है? चाल को जन, तोड़ के पढ़िए, नी को जन। तो चालकोजेन का मतलब क्या है? ओर फॉर्मिंग सबस्टांस, ओर फॉर्मिंग सबस्टांस, ओर फॉर्मिंग सबस्टांस होता है। ओर फॉर्मिंग सबस्टांस इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? चालकोजेन कहलाता है। ओर फॉर्मिंग सबस्टांस इज कॉल्ड चालकोजेन। और क्या मतलब क्या है? जैसे आप पढ़े होंगे 10th क्लास में या 9th क्लास में, जिसमें भी आया होगा, शायद जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 10th क्लास में ही आया था, मिनरल्स एंड ओर, मिनरल्स एंड ओर। तो वहाँ से वही से है कि जितने सारे नेचर में हमारे ओर मिलते हैं, जितने सारे नेचर में हम ओर मिलते हैं, सारे के सारे क्या हैं? ऑक्सीजन, मैक्सिमम ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड होते हैं। उसमें ऑक्सीजन जरूर रहेगा, किसी में सल्फर रहेगा, लेकिन मैक्सिमम के केस में ऑक्सीजन रहता है। जैसे हेमाटाइट आयरन का ओर है, मैग्नेटाइट आयरन का ओर है, तो उसमें क्या होता है? आयरन के साथ कौन लगा हुआ? ऑक्सीजन लगा हुआ है। जैसे हेमाटाइट का फार्मूला क्या होता है? Fe2O3 होता है हेमाटाइट। मैग्नेटाइट का फार्मूला क्या होता है? Fe3O4। तो देखिए ना, आयरन का ओर है ये दोनों, और उसके साथ कौन लगा है? ऑक्सीजन लगा है। तो ये जितने सारे ये ग्रुप होते हैं, सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ओर के साथ जरूर मौजूद होते हैं। बस। और फॉर्मिंग सबस्टांस इज कॉल्ड चालकोजेन। पॉइजनस फॉर्मिंग या फर्टिलाइजर फॉर्मिंग सबस्टांस इज कॉल्ड पनिकोजेन। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो उसमें कौन कौन आएगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलोरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलोरियम, पोलोनियम। तो इसका मतलब क्या है अब बताएंगे। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। देखिए ना, 6 ग्रुप का एलिमेंट है। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। या इसी को मैं कह सकता हूँ ना कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए कि अब देख लें, कट तो नहीं रहा है। ठीक है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। चलिए, ये सीख गए। ट्रिक से समझिए, ट्रिक मोबाइल में टेप कीजिए, याद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? ऊ सा। और ये क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? से। ऊ सा से। और ये क्या हो जाएगा? टी पो। ऊ सा से टी पो। ऊ सा से टी पो। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये याद करना उन बच्चों के लिए है जो वीक स्टूडेंट हैं, जिनको जल्दी याद नहीं हो पाता, ट्रिकली याद कर लेंगे। लेकिन जिनकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, रिमेम्बरिंग पावर बहुत अच्छी है, वो ग्रुप को ही रट जाएं, आसान होगा, क्योंकि फटाफट काम होगा उनका। और जो याद नहीं कर पा रहे हैं वो 2 बार 3 बार 10 बार इसको याद कर लें एट एनी कॉस्ट। 12 के लास्ट क्लास तक इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ग्रुप याद रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद रहेगा, फटफट काम कर लेंगे आप। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा थोड़ा। अब आएंगे, अब कौन सा हो गया हम लोग का? कौन हो गया? 6A ग्रुप हो गया। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा आएगा? 7th A ग्रुप आएगा। आइए हम लोग 7th A ग्रुप में चलते हैं। 7th A ग्रुप, नेक्स्ट आइए। 7th A ग्रुप में हम लोग आते हैं। 7th A ग्रुप। 7th A ग्रुप को क्या बोलते हैं? 7th है ना, देखो ना यहाँ पे 6 था ना, तो 10 जोड़े तो 16 हो गया। 7th है तो क्या करेंगे? 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 17th ग्रुप हो जाएगा। और 17th ग्रुप का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हैलोजन। इसको बोलते हैं हैलोजन। 5th ग्रुप को क्या बोलते थे? निकोजन। 6th ग्रुप को क्या बोले थे? चालकोजन। 7th ग्रुप को क्या बोल रहे हैं? हैलोजन बोलते हैं। याद करेंगे। हैलोजन का मतलब क्या है, अब इसको समझना होगा। जैसे NaCl क्या है? एक सॉल्ट ही है ना। KCl क्या है? सॉल्ट है। तो ये ग्रुप जो होता है सबसे ज़्यादा सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, सबसे ज़्यादा सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए इसको हैलोजन कहा जाता है। हैलोजन का मतलब क्या हो गया? सॉल्ट फॉर्मिंग सबस्टांस इज कॉल्ड हैलोजन। शॉर्ट में लिखेंगे आप, सॉल्ट फॉर्मिंग सबस्टांस। सॉल्ट फॉर्मिंग सबस्टांस। सॉल्ट फॉर्मिंग सबस्टांस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? हैलोजन कहलाएगा। सॉल्ट फॉर्मिंग सबस्टांस इज कॉल्ड हैलोजन। इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन, और At का मतलब स्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, स्टैटिन भी बोल सकते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। स्पेलिंग लिखना होगा, बगल में NCERT कहीं ना कहीं बुक होगा, निकालिए, वहाँ पे लिखा होगा स्पेलिंग, लिख लीजिए, या घर में कहीं बड़ा PT टांगा होगा ज़रूर, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। अब बताएंगे, आप लोग बताएं, 7th ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। सारे के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद से यानी वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। ये भी हो गया। चलिए इसका ट्रिक से याद कर लेंगे। तो F का मतलब क्या हो जाएगा, फिर Cl का मतलब हो जाएगा कल, फिर कल। Br का मतलब क्या हो गया, बाहर, और I का मतलब क्या हो जाएगा, फिर कल, बाहर आई, और At का मतलब क्या हो जाएगा, आंटी। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। 7th ग्रुप कंप्लीट। अब आएंगे नेक्स्ट हम लोग का चलेगा जो जीरो ग्रुप है। जीरो ग्रुप आएंगे, जीरो ग्रुप देखेंगे। वीडियो को थोड़ा रोक लीजिएगा, रोक करके उसको लिख लेंगे, आप कॉपी बनाइए। दूसरा चैप्टर एक तरह से है ये। फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट चलेगा, सेकंड चैप्टर बेसिक केमिस्ट्री चलेगी। दोनों चैप्टर पैरेलल चलता रहेगा, 3 दिन वो 3 दिन ये, 3 दिन वो 3 दिन ये। एक दिन छुट्टी हो सकती है, लेकिन भरसक मैं प्रयास करूँगा एक दिन भी छुट्टी ना हो। महान कार्य करने के लिए निश्चित है कि महान कोई कार्य होगा, करने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें टाइम की आवश्यकता पड़ती है। महान बनना है आपको तो महान कार्य तो करना भी पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। मेरे साथ वर्क कीजिए आप भी, ठीक है। आएंगे, लेकिन जो मैं चीज़ हिंट्स दे रहा हूँ कि भाई ये याद कर लें, ये याद कर लें, वो याद कर लें, ऐसे याद करें, वैसे याद करें, घर पे बैठें याद करते रहें, याद करते रहें, बेसिक ठीक करते जाइए। अगर लॉकडाउन टूट जाती है, आप जहाँ पर भी हैं, जिसके पास पढ़ रहे हैं, पढ़ने जाइएगा, तो मज़ा आएगा। मेरा क्लासेस ऑनलाइन चलती रहेगी, देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे आएंगे, इसके बाद से नेक्स्ट आएगा हम लोग का कौन सा, 6 हो गया, 7 हो गया। अब हम लोग का कौन सा आएगा, 18th ग्रुप। सबसे लास्ट में हम लोग का PT में क्या आया था, ऐसे था ना, ऐसे ही ना PT था, और सबसे लास्ट में यहाँ पे 18 लिखे थे, वही तो लिख रहा हूँ। तो सबसे लास्ट में कौन था, 18th ग्रुप ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18th ग्रुप, 18th ग्रुप लिखेंगे। 18th ग्रुप इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, नोबेल गैस। पढ़े होंगे बिहार में, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड सारे में पढ़ना है, झारखंड बोर्ड सब में नोबेल गैस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। CBSE में इनर्ट गैस, और नोबेल गैस यूज़ होता है इनर्ट गैस, अक्रिय गैस जिसको हिंदी में कहा जाता है, इनर्ट गैस, अक्रिय गैस। और इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एरोजेंस, एरोजेंस बोलते हैं, एरोजेंस बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन आएगा, पहला आएगा हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। यहाँ पे देखेंगे अब 18th ग्रुप का मतलब क्या है। 18th ग्रुप एक और नाम से जाना जाता है। 18th ग्रुप वहाँ पे देखिएगा लिखा होगा जीरो ग्रुप। 18th ग्रुप इज़ ऑल्सो कॉल्ड, क्या लिखा होगा, जीरो ग्रुप लिखा होगा। 18th ग्रुप इज़ ऑल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप लिखा होगा। इसमें आएंगे तो इसमें देखेंगे, इसमें थोड़ा सा ये है, प्रॉब्लम है थोड़ा। प्रॉब्लम क्या है वो तो ठीक है, बाहर में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इसके अगर इलेक्ट्रॉनिक 10th क्लास में आपने पढ़ा था, इसको आपने लिखा था 2 और 8। इसके बाहर में क्या लिखे थे, 2 8 8। नहीं याद है अभी देख लीजिए, मैं बताऊंगा उस वक्त तक क्लियर हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। इसमें आएंगे क्रिप्टन के केस में आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 18 8 आया था ना, 2 8 18 8 आया था। इसमें आएंगे 2 8 18 18 8 आया था। इसमें आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 8 18 32, और तब यहाँ पे आया था 18 और 8 आया था, और यहाँ पे क्या आएगा 18 और यहाँ पे आएगा 8। देखिए यहाँ पे सारे के बाहर में, समझिएगा, इसीलिए इसको इनर्ट गैस कहा जाता है।
कोई भी एटम अपने बाहर में या तो 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट किया है और या तो 8 इलेक्ट्रॉन को, देख रहा है ना, या तो उसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है या तो उसके आउटर मोस्ट में क्या है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जिस एटम के बाहर में आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा और या तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वही मेरा क्या कहलाता था, इनर्ट गैस कहलाता है, इनर्ट गैस कहलाता है। ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसमें अगर कोई पूछेगा कि आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, तो हीलियम को छोड़ करके जितने सारे एटम हैं सारे के बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, इसका 8 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल तो कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे कहना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ना कि आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक्सेप्ट हीलियम। यहाँ पे वो भी लिख लेंगे, एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम को छोड़ करके। ये कहानी क्लियर हो गया। अब इसका ट्रिक देख लेंगे। ट्रिक है, क्या है यहाँ पे, ट्रिक में जाएंगे तो है ना अगर कर, है ना अगर, अगर के आर का मतलब क्या हो गया, कर, है ना अगर कर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0 रन, है ना अगर कर 0 रन, 0 है ना अगर कर 0, और आरेडॉन का मतलब क्या हो गया रन। इंग्लिश में आप लोग लिख लेंगे, है ना अगर कर 0 रन, है ना अगर कर, है ना अगर कर 0 रन। क्लियर। हम लोगों का टोटल पीरियोडिक टेबल में जो अभी फ़िलहाल हम लोगों को जानना है वो हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग किधर चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ थोड़ा, है ना, क्योंकि पीटी का कुछ इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। ये इंट्रोडक्शन 10th वाले जितने सारे पासिंग आउट स्टूडेंट हैं लिखेंगे, टारगेट वाले वो भी लिख लेंगे, 12th वाले वो भी लिख लेंगे, क्योंकि ग्रुप रटना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप अगर आपके दिमाग में है तो आसानी से बहुत सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला आएंगे, क्या है देख लें थोड़ा, ये हो गया, चलो ठीक है, चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएंगे, मैं मिटाता हूँ। आइएगा, अब थोड़ा सा हम लोग देख लें, आएंगे हम लोग। पिछले क्लास में मैंने मोल कॉन्सेप्ट में जो चर्चा चला दी थी कि ये क्या था, ये ऊपर में एक्स कोई एलिमेंट था और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ए लिख रहे थे और यहाँ पे जेड लिख रहे थे। हम इसको बोल रहे थे क्या, यहाँ पे मास नंबर, न्यूक्लियॉन्स, और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, एटॉमिक नंबर बोल रहे थे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये तो सारा क्लियर है आप लोगों का। लेक्चर 3 में शायद आया था, लेक्चर 3 में, हाँ लेक्चर 3 में आया था, लेक्चर 3 या लेक्चर 3, हाँ लेक्चर 3 में आया था ये। वहाँ से इसका भी लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली 8-9 लेक्चर चलेगा। ये पूरा सब कुछ इंट्रोडक्शन सारा ख़त्म हम लोग कर लेंगे। तो अब इसके बाद 8-9 तो नहीं, लेकिन अब मिनिमम 5 तो ज़रूर चलेगा। इसमें आ जाएंगे तो पहला हम लोग का आएगा, समझिएगा, एटम के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन कर चुके थे कि एटम को नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। डाल्टन्स थ्योरी भी कहा था कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है, वही मेरा क्या कहलाया था, एटम कहलाया था। लेकिन एटमिक स्ट्रक्चर कहीं हम लोग पढ़ेंगे, वो चैप्टर को बहुत डिस्क्रिप्टिव व्यू में पढ़ेंगे, बहुत डिस्क्रिप्टिव व्यू में पढ़ेंगे, समय आएगा तो। लेकिन इंट्रोडक्शन में सब समझने के लिए थोड़ा सा हम पहले हम लोग दूसरे तरह रफ़ यूज़ कर रहे हैं, रफ़ केवल समझना है इसको। लेकिन वहाँ पे आएंगे तो पूरी साइंस को समझेंगे। यहाँ पे केवल रफ़ समझ करके अपने वर्क में हम लोग चले जाएँ, ताकि हम लोग को केमिस्ट्री समझ में आए। क्योंकि जैसे ही मोल कंसेप्ट खत्म होगा, एटमिक स्ट्रक्चर चालू हो जाएगा, और इधर जो खत्म होगा, अगर ये बेसिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म होगा और बॉन्डिंग आ जाएगी आपकी। यानी उधर से एटमिक स्ट्रक्चर आ रहा है और इधर से क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग आ जाएगी। थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। अब इसमें आ जाएंगे हम लोगों का, तो पहला हम लोग आएंगे एटम में। अगर हम लोग चलते हैं, 10th क्लास में पढ़े थे आप लोग कि एटम यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है ना, रिवॉल्व। जिस तरह सन के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरह न्यूक्लियस के चारों तरफ सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
तो जब सारे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो न्यूक्लियस में होता है कौन कौन, तो आप जानते हैं कि P+ होता है और न्यूट्रॉन होता है, N0 न्यूट्रॉन कह सकते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। यही मेरा क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, तो शॉर्ट में लिख लेंगे, उसमें प्रोटॉन रहता है और कौन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। और सारे में यही तो है, प्लैनेट जिस सन मान लेंगे, और सन के चारों तरफ ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, जिस तरह नेपच्यून, प्लूटो, मार्स, अर्थ चक्कर लगाते रहते हैं सारे सन के तरफ, सन के अराउंड सारे चक्कर लगाते हैं। इसमें आएंगे रिवॉल्व अराउंड द, ये अब आएंगे, अब इसमें अगर हम आ जाएंगे तो इसमें अगर हम लोग चलेंगे तो ये न्यूक्लियस हो गया ना, ये मेरा क्या कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, और यहाँ पे हम लोग आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेवेंथ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड सेवेंथ ऑर्बिट। इसी कारण से पीटी जो आप लोग देखिए थे ना, अभी तुरंत मैंने पीटी खत्म की है, इंट्रोडक्शन उसका थोड़ा पूरा तो नहीं किया, लेकिन जब जितना ज़रूरत है अभी फ़िलहाल उतना मैंने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे अब बताया था ना कि हॉरिजॉन्टली अगर ऐसे जाते हैं तो ये कितने पार्ट में डिवाइड रहता है, 7, दिस इज कॉल्ड पीरियड, मैंने लिखवाया है। तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवेंथ पीरियड। और जो 7 पार्ट में ये डिवाइड हो रहा है, जितने सारे 7 पार्ट में ये डिवाइड हो रहे हैं, यही 7 ऑर्बिट हो। उसी 7 ऑर्बिट के बेसिस पे ही क्या किया गया, पीटी को डिवाइड किया गया। पहले हॉरिजॉन्टली, ग्रुप कैसे डिवाइड होगा वो तो बात की बात है, वो भी आ रहा है समय के अनुसार, वो भी बता। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट एंड सेवेंथ ऑर्बिट। और इसको आप जानते हैं, इसको पहले मैं 10th क्लास में पढ़ना है, K L M N O P एंड Q। 9th या 10th किसी में पढ़ना है, K L M N O P Q से। इसको फर्स्ट ऑर्बिट को K से, सेकेंड ऑर्बिट को L से, थर्ड ऑर्बिट को M से, फोर्थ ऑर्बिट को N से, फिफ्थ ऑर्बिट को O वगैरह एंड वगैरह। क्लियर? अब आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है। घर जैसे मैं बनाया तो घर में एक रूम होती है ना भाई, फ्लैट था, फ्लैट को डिवाइड किया, रूम में कन्वर्ट किया, तो रूम में आदमी की संख्या सीमित तो होगी ना, कि कितने आदमी उसमें रह सकते हैं। तो उसी तरह ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या को सीमित किया गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, लिमिटेड भी रह सकता है। ये नहीं कि जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सारे के सारे फर्स्ट ऑर्बिट में, जितने सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे सारे के सारे फोर्थ ऑर्बिट में कहीं रख देंगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया, उसके सारे का एक क्या एक डिस्ट्रीब्यूशन रूल है, समझेंगे उसको कैसे बात हो। तो पहला आएगा हम लोग का फर्स्ट पॉइंट इसमें, ये मेरा फिगर हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आप पढ़े होंगे मैट्रिक में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट 2n² होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट 2n², पढ़ना था आप लोग को, 2n² होता है। n का वैल्यू क्या होता है, तो n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 तक है ना, 7 तक। और 1 को मैंने क्या बोला था, K ना, 1 को मैंने क्या बोला था, इसको K L M N O P एंड Q कहा था। आएंगे A में चलते हैं, फर्स्ट में A में अगर हम कहेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिएगा थोड़ा प्लीज़, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 2, n का वैल्यू क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट ना, है ना, या फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, K सेल, K सेल में कितना जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू, क्योंकि n का वैल्यू तो K के लिए 1 आता है, n का वैल्यू K के लिए क्या है 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे ज़्यादा उसमें नहीं रह सकता है।
डी में आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किस में, सेकेंड ऑर्बिट में। तो सेकेंड ऑर्बिट में अगर हम जाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट को क्या बोलेंगे, एल सेल बोलेंगे ना, एल सेल। एल सेल का मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, सेकेंड है ना, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। सी में आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। तो थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे तो के एल एम सेल हो जाएगा ना, ये एम सेल हो जाएगा। और एम सेल का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें अगर हम आएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर हम आएंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन जाएगा। डी में आइए, डी में आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में, फोर्थ ऑर्बिट में। तो फोर्थ ऑर्बिट में अगर हम जाएंगे तो फोर्थ ऑर्बिट कौन सा है, एन है ना, तो एम सेल में कितने जाएगा, एम सेल में कितना जाएगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 32 रहेगा, 32 एंड सो ऑन। आप आगे ऐसे ही कर सकते हैं, ई भी निकाल सकते हैं, एफ भी निकाल सकते हैं, जी भी आप सो ऑन निकाल सकते हैं। ये क्लियर हो गया पहले, ये क्लियर 1 घंटे का वीडियो एक रहेगा आपका, ये क्लियर हो गया। अब आएंगे, अब जो रहेगा, अब इसके बाद से ऑर्बिट जो रहता है, ऑर्बिट जो रहता है वो छोटे छोटे सब ऑर्बिट में डिवाइड रहता है। ऑर्बिट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब ऑर्बिट में। ऑर्बिट जो रहेगा वो ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवेंथ ऑर्बिट डिवाइडेड इनटू स्मॉल और सब ऑर्बिट। समझिएगा। डेंजर जोन, थोड़ा सा रुक जाइए क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर व्हाटएवर स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा रहा हूँ, पूरी तरह से रफ यूज़ कर रहा हूँ केवल समझाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएंगे तो क्या कर रहा है, ऑर्बिट जो रहता है वो छोटे छोटे सब ऑर्बिट में, समझिएगा थोड़ा प्लीज़। ऑर्बिट जो रहता है वो ऑर्बिट छोटे छोटे सब ऑर्बिट में डिवाइड रहता है, डिवाइडेड इनटू किस में, सब ऑर्बिट में ना, वो किस में रहेगा, सब ऑर्बिट में डिवाइड रहेगा। और सब ऑर्बिट जो रहता है वो जो डिवाइड रहता है, सब ऑर्बिट ऑल्सो डिवाइडेड इनटू उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। समझिएगा थोड़ा सा, ऑर्बिट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, सब ऑर्बिट। सब ऑर्बिट छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल। जैसे मान लो, इस तरह समझो ज़रा, अभी रफ है, 10th क्लास है, अभी उतना तो आप लोग जानते नहीं हैं। जैसे मान लो कि ये फ्लोर हुआ, ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर, घरों को याद करो, थर्ड फ्लोर है। तो थर्ड फ्लोर पे अगर क्या है कि पूरा का पूरा कोई भी बाउंड्री नहीं तैयार है, पूरा फ्लोर दिखाई दे रहा है, फ्लोर हुआ ना। अब फ्लोर में क्या किया मैंने, उसमें क्या किया, अब वॉल लगाना चालू किया, चारों तरफ से पिलर लगाया, वॉल बनाना शुरू किया, मतलब दीवार बनाना चालू किया, डिवीज़न देना शुरू किया। तो अब वो सारा फ्लोर जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होकर किस में जा रहा है, वो रूम में कन्वर्ट हो रहा है। तो रूम का कुछ ना कुछ शेप होगा और कुछ ना कुछ साइज होगा। कोई ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल बना सकता है, कोई स्फेरिकल बना सकता है रूम को, कोई ये ओवल बना सकता है, कोई स्क्वायर बनाएगा, कोई रेक्टेंगुलर बनाएगा, कुछ भी बना सकता है। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा बनाना चाह रहा है। तो यहाँ पे वही कह रहा है क्या कि जिस तरह फ्लोर को मैंने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, रूम में, उसी तरह ऑर्बिट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट, छोटे छोटे पार्ट में, ये ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होंगे अभी। तो ये क्या कहलाएगा, डिवाइडेड इनटू किस में, सब ऑर्बिट में। और सब ऑर्बिट जब डिवाइड रहता है तो क्या बनाता है, ऑर्बिटल बनाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि पीटी में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर वही आया है प्रभु। ऑर्बिट का मतलब क्या समझे अभी आप, के एल एम एन ओ पी आया था ना, ओ पी एंड क्यू। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट एंड
सेवेंथ ऑर्बिट। और सब ऑर्बिट जो आपको मैंने पीटी में पढ़ाया था, स्टार्टिंग में यही पढ़ाया था ना, तो इसको अगर डिवाइड करूँगा तो क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसी में वो डिवाइड हो जाएगा। ऑर्बिटल पेशेंस, थोड़ा ध्यान रखिए, मैं वहाँ पर भी आकर के आपको बता दूंगा। तो इसमें अगर हम लोग समझ गए, यानी इसमें अगर हम लोग आएंगे, ध्यान से समझिएगा, तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि किसी होटल में जाते हो, तो किसी होटल में जाते हो लिखा रहता है वहाँ पे कि कमरा नंबर, चले जाइए डॉक्टर साहब कमरा नंबर 820 में बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप जा करके दिखा लीजिए। इसका मतलब क्या समझते हैं, 820 कमरा नंबर 820 में जाएंगे, तो कमरा नंबर 820 का मतलब हो गया कि 8वें फ्लोर पे लिफ्ट से पहुँचेंगे, कमरा नंबर 820 में 8वें फ्लोर पे पहुँच गया, और वहाँ से लिफ्ट अपने आप खुल जाएगा। 20वें नंबर रूम में, 20 नंबर रूम में क्या करना है, रूम नंबर 20 में आपको क्या करना है, एंट्री कर जाना है। यानी मेरा 820 में हम चलेगा, वहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हुए मिलेंगे। कभी होटल में जाते हैं तो लिखा रहता है, होटल में लिखा रहता है कमरा नंबर 312, 312 में आप चले जाइए, रूम नंबर 312। या कभी फिल्म में देखते हैं तो 312 का मतलब क्या है कि थर्ड फ्लोर पे, तो लिफ्ट से थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पहुंच गया, वहाँ पे खुलेगी वो। जैसे ही वहाँ पे क्या लिफ्ट खुलेगी, उसके बाद क्या होगा, 12 नंबर रूम देखेंगे कहाँ पे, 301, 302, 312 पहुँच जाएंगे, और 312 को क्या करेंगे, वहाँ पे पहुँच करके आसानी से हम डॉक्टर से या मिल लेंगे वहाँ पे, या मेरा रूम होगा, होटल होगा, तो आप अच्छा भी से खोल करके अपने भीतर में एंट्री कर जाएंगे। तो उसी तरह यहाँ पे एटम में भी S, P, D और F में रूम बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ एटमिक से सब नहीं पढ़ा रहा, सिंपल में समझा रहा हूँ, पहले समझ लीजिए, रफ समझा रहा हूँ, समझ लीजिए ताकि हम लोग आगे निकल सकें। और जब एटमिक से स्टार्ट होगा तो इसके बारे में सारी चर्चा चलेगी वहाँ। तो यहाँ पे आएंगे तो S में अगर हम जाएंगे तो इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में केवल एक रूम है S, सेकेंड ऑर्बिट में 2 रूम है S एंड P। इसमें कितना है, इसमें आपका 3 और है S, P एंड D। रुक जाइएगा, थोड़ा इसको खोल दें। अब इसमें आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 रूम आएगा, तो इसमें कौन आएगा, एक S आएगा, एक P आएगा और एक D आएगा। देखेंगे फर्स्ट में 1 रूम, सेकंड में 2 रूम, थर्ड में कितने रूम, 3 रूम आ गए। फर्स्ट फ्लोर पे 1 रूम, सेकंड फ्लोर पे 2 रूम, थर्ड फ्लोर पे 3 रूम समझिए यहाँ पे। यानी ऑर्बिट जो डिवाइड हुआ तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने थे, 1 थे, सेकंड ऑर्बिट में कितने आ गए, सब ऑर्बिट 2 आ गए, थर्ड ऑर्बिट है ना, तो थर्ड ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट, 3 सब ऑर्बिट आ गए। फोर्थ में कितने जाएगा, तो 4 सब ऑर्बिट जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक S, P, D और F। 5वें में जो जाएंगे तो 5वें में भी क्या हो जाएगा, 5वें में 5 होगा, लेकिन आज तक उसमें इलेक्ट्रॉन एंट्री नहीं किया। 5वें तक G होता है वो, आज तक इलेक्ट्रॉन उसमें एंट्री नहीं किया, इसलिए उसकी चर्चा ही हम लोग नहीं करते हैं। 5वें ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट होंगे, 5, S, P, D, F, G भी होता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना। यानी इसमें कौन आ जाएगा, S आएगा, P आएगा, D आएगा और F आएगा। यही आपका सिलेबस है, S, P, D, F। G नहीं है आपका सिलेबस, है G में नहीं है आपका। यहाँ पे आ जाएंगे तो 6 में भी क्या आएगा, 6 होगा, लेकिन चौथे तक ही जाएगा। तो इसमें भी बोलेंगे S, P, D, F। इसमें भी बोलेंगे S, P, D, F सारे में। तो अभी ने बोला था कि फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम होगा वो क्या होगा, पहला रूम 101 कहलाएगा, सेकंड फ्लोर पे जो रूम होगा 202 का 201 कहलाएगा, थर्ड फ्लोर पे जो फर्स्ट रूम होगा 301 कहलाएगा, फोर्थ फ्लोर पे जो रूम होगा 401 कहलाएगा। उसी तरह इसमें चलना है। फर्स्ट ऑर्बिट में जो आपका रूम है, फर्स्ट ऑर्बिट में जो आपका ऑर्बिट में सब ऑर्बिट है S है ना, तो सब में तो S ही है, डिनोट तो करना होगा ना कि सर फर्स्ट का है, तो फर्स्ट के लिए इसमें क्या लगा दिया गया, 1S। सेकंड के लिए क्या लगा देंगे हम, 2 लगा देंगे, 2S एंड 2P। थर्ड के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, 3S, 3P, 3D। चौथे के लिए क्या लगा देंगे, 4S, 4P, 4D, 4F। पाँचवें में कितना लगा देंगे, 5S, 5P, 5D, 5F। छठे में क्या हो जाएगा, 6 ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, सारे में लगाइए, 6S, 6P, 6D, 6F।
7 में जाएंगे 7s 7p 7d 7f। यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ से आपको आंसर मिल गया कि पीटी में 7 हॉरिजेंटल रो यानी पीरियड क्यों होते हैं। तो यहाँ पे आंसर मिला कि सर एटम में अगर हम लोग जाते हैं तो 7 पार्ट तक उसको 8 भी होता है, लेकिन 8 में अभी इलेक्ट्रॉन नहीं गया, इसकी चर्चा नहीं चलते, इसलिए 7 पीरियड उसमें आ गए। पीटी को पीरियोडिक टेबल को 4 आवर्त सारणी जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसी में क्यों? क्योंकि ऑर्बिट जब डिवाइड होता है तो सब ऑर्बिट बनाता है, और सब ऑर्बिट में कितने ये होते हैं? सब ऑर्बिट 4 ही तो होते हैं, एस पी डी एफ, इसीलिए इसका नाम पड़ गया। एस में था एस ब्लॉक एलिमेंट, पी में गया पी ब्लॉक एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन अगर डी में गया, इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक एलिमेंट, और एफ में गया तो क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो आज की सभा समाप्त, फिर कल मिलते हैं। ये चलेगा 3 दिन तक, 2 चैप्टर हम लोग का स्टार्ट हुआ, एक मोल कॉन्सेप्ट और एक बेसिक केमिस्ट्री। क्लियर?